नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे अमरैया चौक से अपोलो जाने वाली सड़क के लिए जो चौड़ीकरण हो रहा है उस मसले पर, क्योंकि इस सड़क में जो मकान है, दुकान है, उन्हें तोड़ी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चौड़ीकरण किया जाएगा इस सड़क को ताकि हॉस्पिटल में आसानी से लोग पहुंच सकें। लोग परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया और बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई की जा रही है और जिसका वो लोग विरोध जता रहे हैं। विरोध जताने पर कोई रोक नहीं रहा इस कार्रवाई को और ये कहते हैं कि ये कार्रवाई तो होके रहेगी। उनसे सहमति भी मांगी जा रही है कि सहमति बना लीजिए, लेकिन ये सहमति बनने वाली नहीं है और ऐसी स्थिति में विरोध के स्वर लगातार उभरेंगे। किस तरह की समस्या है, अफसर आते हैं और आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मकान दुकान तोड़ दिया जा रहा है, क्यों नोटिस नहीं दिया गया आप लोगों को? क्या कहते हैं अफसर? यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान है। फ्रंट में ही दारू भट्टी है। दारू भट्टी के वजह से महिलाएं घर में रहती हैं, बहनें रहती हैं और उन लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ अपना पार्किंग टाइप का घेर लिए हैं, कोई दुकान छोटा छोटा डाल दिए, उसको भी सेफ कर दिया गया है ताकि भट्टी के असामाजिक तत्व आसपास घर के ना आए। अब अगर तोड़ा जा रहा है, बेजा कब्जा हटाया जा रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वहाँ पर है कि किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है, नजूल का प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है, अगर उसको भी आपको नगर निगम को तोड़ना है, कार्रवाई करना है, उसके लिए एक नोटिस दिया जाता है। विदाउट नोटिस आकर जेसीबी लेकर डायरेक्ट शटर खींच रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है, घर का नुकसान होना और भी सामानों का नुकसान होना, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अब अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं और पूछे जाने पे ये बोला जा रहा है कि नोटिस दे दिया गया है। अरे भाई, नोटिस दिया गया है, किस टाइप का नोटिस दिया गया है? नगर निगम से यह नोटिस दिया गया है कि आपको अपना दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए 7 दिवस के भीतर में। लोग अपना दस्तावेज नगर निगम में प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रस्तुत करने के बाद इन लोग डायरेक्ट तोड़फोड़ कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने का भी एक नियम होता है कि आपको नोटिस दिया जाए कि 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप अपना सारा सामान हटा लीजिए। सामान हटाने के बाद में आकर अगर नहीं हटा रहे हैं तब कार्रवाई किया जाता है। किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट आकर जेसीबी चलाना, ये सारी चीज़ें बहुत नुकसान हो रहा है। लोग बहुत चिंताजनक है, बहुत मतलब दयनीय स्थिति है यहाँ का। जी, आप जो यहाँ चौड़ीकरण हो रहा है, क्या बताया गया कि किस वजह से मकान और दुकान जो भी अवैध कब्जे में है उसको तोड़ा जा रहा है? क्या रीज़न बताया जा रहा है तोड़फोड़ का? बोल रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे लोग का भविष्य बनेगा, सड़क होगा तो चौड़ीकरण होगा तो पूरा क्या बच्चे लोग का भविष्य बनेगा। यहाँ देखते नहीं, वो पूरा घर को जाके पूरा टिक लगा रहे हैं और घर में पूरा बोल रहे हैं कि सबको हटाओ। अब टाइम भी नहीं दे रहे हैं, 1-2 दिन का भी टाइम देते, वो भी नहीं मिल रहा है टाइम। बच्चे लोग आप लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर कम से कम हम लोग को 20-21 साल हो गया, 22 साल ही होने वाला है। अब ऐसे आके तुरंत बोल रहे हैं कि घर को यहाँ रोड बनेगा, जल्दी जल्दी काम करो। ना नोटिस दिए जा रहा है, ना समय दिए जा रहे हैं और बच्चे लोग पूरा बाहर में पड़े हैं, ना कोई खाना ढंग से बना पा रहे हैं। ये गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना चौड़ा रोड तो कहीं नहीं बना है जो यहाँ बना रहे हैं, ये गलत है ना। आप लोगों को जहाँ मकान तोड़ा जाता है, अवैध कब्जा हो, उसको तोड़ा जाता है तो शिफ्टिंग की जाती है। क्या शिफ्टिंग की कोई बात हुई है अफसर? शिफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो आधा मकान टूटेगा उन लोग को नहीं दिया जाएगा, जिसका पूरा जाएगा उसको दिया जाएगा। तो गलत है ना, आधा भी तोड़त भाई। इतना जब 60 फीट का रोड बना है तो क्या जरूरत है उसमें और रोड बनाने का? इसमें तो अपोलो बोल रहे हैं कि अपोलो तक तो 60 फीट है, तो इधर भी 60 ले, तो इधर तो सीधा 70 ही नाप दिए है। तो गलत है ना, क्योंकि देख पूरा साइज के अनुसार रोड बनना चाहिए, तो ऐसा कर ही नहीं रहे। ये भेदभाव हो रहा है ना वैसे में। तो आप जब ये अफसर से कहते हैं, जो कार्रवाई करने आते हैं इधर, उनसे कहते हैं कि भेदभाव मत कीजिए, नियम के अनुसार कार्रवाई कीजिए, तो क्या कहते हैं अफसर? वो तो बोलते हैं कि नहीं इतना ही रहेगा, वैसे में 80 हो जाएगा। तो गलत है ना, बोल रहे कि 35 इधर 35 उधर कर दिए हैं। अब ऐसा बोल रहे हैं। अभी बोलते हैं जाके, तो बोलता है, हम बोलते हैं सर यदि घर तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है कि भाई आप 2 दिन या 3 दिन तोड़ लिए जाए, उसके बाद तोड़े जाएगा। वो कुछ नोटिस नहीं दिया, आएगा तो धर तोड़ने के बात करते हैं। हमको बात करने ना करने से कोई मतलब नहीं है, मतलब करेंगे अपने मर्जी का है। हमको बोलने ना बोलने कोई मतलब नहीं है, मतलब अपने में फर्क नहीं पड़ता। आप जो कहेंगे कोई उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है ना। तो कौन किसके निर्देश पे ये कार्रवाई हो रही कहते हैं?
और जो नगर निगम से सर जो बोलते हैं ऊपर से आदेश आया, आदेश दिया बोलते हैं। ऊपर से आदेश आया बोलते हैं साहब लोग। हाँ, तो आप लोग फिर अभी कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग अपना मकान भी तोड़ रहे हैं, क्या वहाँ नोटिस मिला है इस वजह से तोड़ रहे हैं या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रहा है बोले हैं, और तुमको जगह दिया जाएगा भंतरई में बोले हैं। कहीं कहीं मकान देने की बात हुई है कि जब आपको यहाँ से मकान तोड़ दिया जाएगा तो शिफ्ट किया जाएगा कहीं आप? भंतरई में तो बोल रहे हैं सर करने के लिए, बाकी भंतरई में तो सर अटल निवास देगा, तो उसमें अगर बड़ा फैमिली रहेगा तो कैसे एडजस्ट होगा सर? उसमें छोटा छोटा तो खुद झोपड़ी है सर, तो उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे? मेहमान को एडजस्ट करेंगे कि खुद रहेंगे? ऐसे में तो हमको परेशानी हो रही ना सर। यहाँ कितने साल से आप लोग रह रहे थे? अभी तो 21-25 साल तो हो ही रहा है सर। अच्छा, कोई जगह बताई गई जहाँ आप जिस छत के नीचे रह सके इस भरी बारिश में? नहीं नहीं, ऐसा कोई सुनवाई नहीं की है। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, बस अपने मन मौजी से जिनके जो मर्जी में आ रहा कर रहे हैं सर। क्यों जब अफसर आप यहाँ आते हैं कार्रवाई करने तो आपकी बातचीत होती है कि मकान तोड़िए नहीं, हमको थोड़ा समय दीजिए, समय भी नहीं देते क्या अधिकारी? अभी बोले थे सर, अभी आए थे अफसर लोग कि सर समय मतलब चाहिए 2-3 दिन के लिए, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, वो कागज तुम्हारे पास कौन सा कागज़ है, क्या है कागज़ है, मतलब पट्टा वाला है क्या है, ऐसा बोल के तो हम लोग पट्टा वाला दिखाए हैं तो साहब को बोले हैं तो दिए हैं, 1-2 दिन समय दिए, नहीं तो हाथ नहीं जोड़ते तो सीधा बुलडोजर कर देता। वो कितने दूर का तोड़ फोड़ हो रहा है? कितने दूर से तोड़? 35 का कर रहे हैं सर। अच्छा, 35 का। तो कितना चौड़ा सड़क बनाएंगे बोलते? अब ये सर अब 80 बोले थे, तो अब बोले 70 के बाद 5 फीट नाली का है और 5-60 का सड़क बोल रहे हैं इसमें। तो ये जो आप लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जहाँ तक ये नोटिस दिया गया और समय दिया गया कह रहे हैं, क्या ये अवैध कब्जा था या खुद का आपका जमीन? पट्टा वाला सर, पट्टा वाला है। आप लोग को पट्टा दिया हुआ था, तो पट्टा दिया हुआ तो फिर क्या कहते हैं ये? अब वो बोलते हैं सर कि पट्टा समय मांग रहे थे, हाथ जोड़ के बोले तो दिया है, नहीं तो अभी तोड़ देते अभी पूरे। तो फिर ये जब आधा अधूरा आपका मकान टूट जाएगा फिर कैसे करेंगे? क्या करेंगे सर, वो जगह टॉयलेट के जगह बचा है, क्या करेंगे? बोलेंगे तो साहब बोलेगा तुम्हारा ज़मीन तो बचा है तो आपको अटल निवास नहीं दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? उसमें मैनेज करेंगे सर, जैसे भी है छोटे से बच्चा जैसे भी है हम लोग मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? ये कहा जा रहा है कि जिनका मकान आधा टूटा या थोड़ी सी छत टूट गई उसको अटल आवास में मकान भी नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और चौड़ीकरण की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप जैसा बता रहे हैं कि 60 फीट चौड़ी सड़क है अभी, उसको चौड़ी करके 100 फीट या 85 फीट या 80 फीट कर रहे हैं, तो कहीं कहीं अलग अलग पैमाना बनाया गया है। क्यों ऐसा किया गया अफसर? एक पूरी चौड़ी सड़क क्यों नहीं बना रहे हैं? कहना है कि अपोलो हॉस्पिटल में मरीजों को लाना ले जाना इस रोड में बहुत मतलब वो ट्रैफिक की वजह से लाते ले जाते नहीं बनता है, प्रॉब्लम होता है करके 120 फीट का अपोलो से लेके दयालबंद के लिए रोड गया हुआ है। 120 फीट का अपोलो से बसंत विहार होते हुए आपका इंदिरा विहार सीपत तक का रोड गया है, और ये सनिचरी जाता है, सनिचरी मार्केट जाता है, जहां रास्ते में 2 दारू भट्टी पड़ता है। 2 दारू भट्टी से परेशान होकर लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंड्री कुछ निकाल के सेफ अपनी महिलाओं को रखने के लिए बनाया गया है। और इसके लिए इन लोग जो है कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि यहाँ भीड़ है, यहाँ ऐसा है, ये अरे 2 दारू भट्टी उसको भी तो आप पीछे लीजिए, और 60 फीट का रोड है ये 60। ये जो सड़क है, हाँ। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से मरीज आएंगे हाँ। तो जो अरपा में जो रपटा बना हुआ है उसकी चौड़ाई तो कम है, तो है। उसको चौड़ा करने के लिए बात नहीं होती क्या कभी? इसके लिए मांग किया गया था, कलेक्टर महोदय के पास गए थे, इस यहाँ के लोग सारे कलेक्टर महोदय के पास गए थे और ज्ञापन आवेदन दिए थे कि 60 फीट का रोड था पहले से, वो 60 फीट ही रहे करके ये मांग को लेके गए थे। उसके बाद कुछ यहाँ मतलब अपने जनप्रतिनिधि हैं, कुछ पार्षद हैं, इन लोगों को कंफ्यूज किए और लेके विधायक के पास पहुँचे कि हम अपना सहमति देते हैं 35 फीट के लिए करके। कुछ लोगों से सहमति पत्र दस्तखत करवाकर विधायक के पास और जोन कमिश्नर के पास इन लोग बैठे थे, और उसके बाद डायरेक्ट विदाउट नोटिस पर्सनल प्रॉपर्टी हो या नजूल का प्रॉपर्टी हो, जेसीबी लेकर सीधा पहुंच जा रहे हैं तोड़ने के लिए। अगर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाएंगे 35 फीट के लिए नहीं तोड़ने देंगे तो हम 35 के जगह 80 फीट लेंगे। अच्छा, और क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सहमति बन गई? और सहमति हुई है क्या, कुछ बातचीत हुई है? मीटिंग होने से पहले मोहल्ले में मीटिंग किसने किया है?
ये हमको जानकारी नहीं है। आज तक मीटिंग कब लिया है ये किसी को जानकारी नहीं है। मीटिंग होने के लिए भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है कि इस दिनांक में इस वार्ड क्रमांक इसमें एक मीटिंग रखा गया है और जिसमें समस्त मोहल्ले वासी आइए और ये विषय है। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लेटर हेड में भी लिखा जाता है कि यहाँ आज दिनांक इतने लोग उपस्थित थे और इतने लोग उपस्थित थे, इनकी मौजूदगी में ये मीटिंग रखा गया जिसमें समस्त लोग अपना सहमति दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी हमारी जानकारी में नहीं है। हमको तो कल पता चला कि जेसीबी आए हैं, पता किए तो बोलते हैं परसों तक का टाइम है, हटा लो। हटाओगे तो परसों क्या, परसों भूल जाइए। आज सुबह से आ गए हैं जेसीबी लेके और सीधा तोड़फोड़ चालू कर दिया है। अच्छा, जिसका पूरा टूटा है उसको बोल रहे हैं पार्षद बुलाई। यहाँ पार्षद जो है वो बुलाई और बोलती है एक काम करो, तुम्हारा 4 फीट बच रहा है तो 4 फीट में आप 4 फीट को भी हटा लीजिए, मैं आपको 2 अटल आवास दिला दे रही हूँ। और बाकी जिसका टूट रहा है सीधा तोड़ने के लिए पहुँचे हैं तो बोल रहे हैं कि आप तोड़ेंगे कैसे, आप नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। तो इनका ये कहना है मैडम आप इसको मतलब सीधा हटाएंगे, आप एक काम कीजिए, आप अपना 5 फीट दीजिए, 5 फीट आप सहमति पत्र में सिग्नेचर कीजिए तो आपको 2 दिन 3 दिन समय देते, नहीं तो तुरंत जेसीबी चलाएंगे। तो अब क्या रास्ता है आप लोगों के पास, क्योंकि लगातार ये तो कार्रवाई चल रही है और न अफसर सुन रहे हैं न और कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है। जब आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, आपके पास रास्ता क्या बचता है? क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है और बारिश के दिनों में यदि छत नहीं रहेगी तो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, बच्चे और साथ ही बुजुर्ग हैं, वो जाएंगे कहाँ ऐसे में? इस बारे में कोई सोचने वाला है? कुछ रास्ता दिखाई देता है आप लोग? कलेक्टर साहब के पास जाओ तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कमिश्नर से बात कीजिए, कमिश्नर के पास जाओ तो कमिश्नर बोलते हैं जोन कमिश्नर के पास जाइए। और जिस तरीके से जेसीबी ला के तोड़फोड़ कर रहे हैं तो आदमी हताश और निराश होकर क्या करेंगे? भरी बारिश में 15 जून से किसी को तोड़ने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आज 29 तारीख है, 29 मई है, ऐसे धड़ाके के साथ तोड़े जा रहे हैं। बारिश में हर सामान खराब हो रहा है, स्थिति परिस्थिति दयनीय, हर जगह क्षति, हर जगह नुकसान, लोगों का नुकसान। कोई मतलब बच्चा घर में है तो बच्चे से ही जेसीबी चला दिया जा रहा है। बच्चे को नहीं का मतलब किचन में पूरा सामान है, बच्चे हैं उनको जेसीबी में उठा दिया जा रहा है। तो ऐसे जिस तरीके से क्षति हो रहा है। ये जो अपोलो की सड़क है इस पे तोड़फोड़ हो रहा है। इस पे ये आरोप लग रहा है कि एक बच्चा जो कैंसर पीड़ित है, उसके परिजनों ने बताया कि बच्चा कैंसर से पीड़ित है और साथ ही जो 70 फीट की सड़क बताई जा रही है, बावजूद उसके आगे तक मकान तोड़ दिया गया और अब ये सड़क पर है। ये काफ़ी परेशान है ये पूरा परिवार। क्या हुआ था जब आप लोग कह रहे थे कि ये मकान मत तोड़िए, बच्चा कैंसर से पीड़ित है? क्या कहते थे अधिकारी? हम धोखा से रखे रही से मनहर कि हमन इतना नहीं तोड़बो बोल के, जितना हमन नाली के जो हवा है चिन्ह देरी से दे नहानी है और ये दे नाली के चिन्ह देरी से हमन चल देन रायपुर। हमार रात में पूरा हमार घर उजाड़ दी, हमला धोखा में डाल दी सुमनहर। हाँ, रायपुर गए रहे हो? बाबू के कैंसर रही से था। हाँ, 6 साल के है बाबू है। अच्छा, हाँ। तो अभी अधिकारी मतलब बताते नहीं लड़का लग कैंसर है और ओकर वजह से काठो रूम सब आई से सब आई से आज बाबू बम हो गिस तो का कहत का एरोप्लेन से आए हो तो इतना गर्म हो, बैठ लो पानी पी लो, सबका टूट रहा है, आप ही का टूट रहा है क्या? ऐसा कह के बाबू ला एकदम से जट आइन है थी तोड़ फोड़ चालू, बच्चा एकदम से बच्चा जब साथ में था उसके बावजूद क्यों सुनवाई नहीं की अधिकारी? और आप क्या कर रहे हैं? आपके जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद है, विधायक हैं, उन तक ये बात पहुंची तो वहाँ तक कोई नहीं, कोई सुने ही नहीं। बोले हम तो तुमको मकान दे रहे हैं और ऐसा मकान दे वो गिर रहा है, ना लाइट है, ना पानी है, ना लेटरिन है, ना बाथरूम, पूरा चारों तरफ से तो खिड़की टूटा ही टूटा है, पूरा दवाया। और मेरी माता राम पैरालाइज है। जो जिस एरिया तक तोड़ना था वहाँ तोड़ लेते, बाकी मकान रहने देते, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं बनाया? ऐसा कोई भी मसला नहीं बनाया। और जबकि यहाँ का आबादी का जगह में गाड़ी बना के रखाया रहता है, ठाकुर करके कहते हैं, पूरा यानी कि शासन का जमीन है और कहता है तुम शासन के जमीन में बनाए हुए। तो मैडम बुढ़िया टाइप थी, मेरा ऐसा टाइप बोली शासन का जमीन है, शासन को चाहिए, मगर शासन जमीन है तो भाई इतने साल से क्या कर रहे थे? अभी क्या बोलते हैं, क्या बनाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो बनाएंगे तो ये बनाएंगे, प्लान गार्डन बनाएंगे वो बनाएंगे, मगर आबादी की जमीन में वो भी तो है भाई टीने वाला है। उसको तोड़ने, उसको नहीं तोड़ा जा रहा, क्यों नहीं तोड़ा? उसको तोड़ा ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्या पता, ये लोग अधिकारियों को पैसा मिल गया होगा। ये क्या जो तोड़फोड़ हो रहा है उसमें भेदभाव हो रहा है? और आप लोगों ने जब बताया भैया ये भेदभाव है, लेकिन ये 2 घर क्यों तोड़े?
ये रोड के ऊपर में भी नहीं है, नाली के ऊपर में भी नहीं है, नाली के बाहर है, रोड के बाहर है, तो एक घर क्यों तोड़े ये? क्या बताया अफसर जब घर मतलब क्या है उन लोग का? इन क्या लोग को बताया यहाँ हटाने अफसर, से क्या बताए? कुछ नहीं बताए हम लोग को। दीवार और बाथरूम बस तोड़ेंगे बोले थे, नाप के गए थे, ठीक है बोले हैं। उसके बाद पूरा घर तोड़ दिए। तो कोई तरीका है? हम लोग रायपुर गए थे, कल 6 बजे आए, बच्चे को छोटे छोटे को खाना खा रहे थे, उसको घर से निकाले उन लोग, चलो निकलो घर से, यहाँ से हैं। हम लोग पूरा सामान गाड़ी में भर दिए थे, हम छोटे बच्चा कैंसर वाले लेके यहाँ रोड में बैठे थे, यहाँ रोड में बैठे थे हम लोग हैं। सब कोई कितना हाथ पर गिड़गिड़ाए, साहब लोग को बोले, कोई सुनाई हुए नहीं यहाँ पर। पर उन लोग माने नहीं, सीधा गाड़ी में भर रहे थे सामान। उसका हिम्मत कैसा? घर हमारा घर है, उसका घर तो नहीं है। तो जब आप लोग बोले बेटा कि हमको रहने दीजिए अंकल, तो क्या बोले? हम लोग बोले मत तोड़ो। हमारे पापा लोग रायपुर गए हैं, मेरे भाई का तबीयत खराब, उन लोग माने नहीं तो हम लोग क्या करते? बच्चे के लिए तो हम भीख मांग के तो खुद इलाज करवा रहे हैं। अपने बच्चे के इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं। आज घर भी गए, हमारा बच्चा भी गए, तो गए कहाँ जाए हम लोग हैं? कहाँ जाए हम लोग? ये इस बारे में कोई कहने वाला, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है? अफसर न ही जनप्रतिनिधि? कोई नहीं सुने हैं सर, कोई नहीं सुने हैं यहाँ पर। इसका तोड़ना है उसका तोड़ते हैं, पूरा तोड़ देते हैं, किसी का आधा अधूरा। ये तो गलत हुआ है। जैसे 35-35 फीट दोनों साइड बोले थे सर जी, तो ये 100 फीट के अंतर्गत आ गया है, तो उसमें गलत है। ये तो तोड़ना है। 2 मकान कम से कम छोड़ देना था। टिक भी लगा के गए थे, मार्किंग उन लोग, तो इसमें तकलीफदायक है। और उनके यहाँ कमाने वाले भी कोई नहीं है, बेचारे के यहाँ अकेले हैं, 5-6 बच्चे हैं, तो ये गलत है। मैं भी इसके लिए सहमत हूँ। आप लोग अफसर से बात नहीं करते पूरे मोहल्ले वाले एकजुट होकर कि भाई इसको ये तो बड़े लोग के सामने कहाँ मनमानी चलता है, उन लोग का ही चलेगा। छोटे लोग का बात ही नहीं मानते, ये बात है ना, तकलीफ देता है। ये पूरा इलाका झोपड़पट्टी है और इस वजह से इनमें नाराज़गी ये है कि इनकी बातें नहीं सुनी जाती और बड़े लोगों की बातें सुनी जाती है। इनका पूरा मकान तोड़ दिया गया, कैंसर पीड़ित बच्चा था, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और अब ये आक्रोशित हैं। इसी तरीके से लगातार इस सड़क की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। प्रशासन को चाहिए कि इनको नोटिस दिया जाए, समय दिया जाए और शिफ्टिंग की जाए, उसके बाद इन मकानों को तोड़ा जाए ताकि इस बरसात में इनको छत मिल सके। कैमरामैन विकल्प के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।